बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। 28 दिसंबर को मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, जनाब फेडरल मिनिस्टर साहब ने, जो कि अपने आप में ख़ुद एक MQM है, जो कि अपने आप में ख़ुद एक PSP हैं, जो कि अपने आप में ख़ुद अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, मथन चक्रवर्ती हैं, उन साहब ने जो मुगलिज़ात बकी, जो बकवासात की, उन्होंने जो कुछ उन्होंने इल्ज़ामात लगाए अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर, उसको वो जस्टिफाई तो नहीं कर सके, उसका खातिर ख्वाह किसी को जवाब नहीं दे सके। हर जगह पे, चाहे वो किसी भी चैनल पे जाके बैठे, उन्होंने जिससे भी बात करी, उन्होंने इसी तरीके का परसेप्शन दिया कि वो जो चीख के चिल्ला के जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जो वो गालियाँ दे रहे हैं, जो गालियाँ दे रहे थे वो सही थी, वो तो ये डिज़र्व करता है, वो इसी तरीके से बात होती है, हमें कहाँ लेकर आ गया वो शख्स और ये कर दिया और वो कर दिया। वो जो पुरानी उनकी टैप रिकॉर्डर है, रिकॉर्डेड जो चल रही है 23 मार्च 2016 से लेकर आज तक, वही हर दफ़ा हर बार वो उन्होंने जेनजीज़ के प्लेटफॉर्म से, उन्होंने मुख्तलिफ बड़े चैनल्स में जाके, मुख्तलिफ लोगों में, मुख्तलिफ तकारीर में, मुख्तलिफ तकारीब में, हर जगह बैठकर उन्होंने यही अपना टैप रिकॉर्डर, वो यही अपना राग अलापा है और यही राग अलाप रहे हैं। लेकिन अब 28 दिसंबर के बाद जब उन्हें कराची की आवाम ने ज़रा अच्छे से ट्रीट किया और उन्हें बताया कि जनाब फेडरल मिनिस्टर साहब, जनाब वफाकी वज़ीर साहब, आप जो ये बातें कर रहे हैं, आप जो ये फजूल की बातें कर रहे हैं, जो ये अपने लोगों को MQM को थोप रहे हैं, उस MQM के प्लेटफॉर्म से जो है अब ये बातें कर रहे हैं, जिसको आप दफन करने, ख़त्म करने, मिटाने आए थे किसी एक सो कॉल्ड एजेंडे के साथ, वो एजेंडा आपका फ्लॉप हो चुका है और आपके जितने भी आपके साथी थे वो सब जो है ना पब्लिक के सामने, ख़ासकर कराची के सामने मंजर आम पर आ चुके हैं। आप लोगों का एजेंडा नहीं चलना, तो आपने क्या करा? आपने एक गेम करा, आप एक बहाने तराशे, ज़बरदस्ती भी आपने की, लेकिन फिर आपने जो है ना एक अंदरूनी अपनी वो सेटिंग बना के आप MQM में शमूलियत इख्तियार कर ली और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को, उनकी मकबूलियत को पीछे करते हुए ख़ुद दादा अब्बू बनकर आप आगे बैठ गए और आपने फ़िलहाल जो है इस वक्त MQM पाकिस्तान को आपने तकरीबन कैप्चर किया हुआ है, क्योंकि इस वक्त MQM पाकिस्तान के जितने भी करता धरता हैं, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों या डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब हों, वो सब बिल्कुल ही जो है ना आपके सामने, आपकी गज़बर की ज़बान के आगे काफ़ी हद तक पीछे हैं और वो आपके आगे नहीं बोल रहे। जब इनफैक्ट आपके 28 दिसंबर की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका भी उन्होंने कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। वो कराची बचाओ पार्टी बचाओ तहरीक का उन्होंने मुहिम का ऐलान करते हुए ख़ुद को साइडलाइन कर दिया, जबकि लोग तो ये समझते थे फ़ारूक सत्तार साहब और हैदर अब्बास रिजवी साहब आपको काउंटर करेंगे, आपकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देंगे, अपने आप को बताएंगे, क्लियर करेंगे, लेकिन वो अपनी पार्टी बचाओ मुहिम का आगाज़ करके साइडलाइन हो गए। खैर जी, मुस्तफ़ा कमाल के एक चेले चपाटे ने एक पॉडकास्ट किया, एक वीलॉग किया एक चैनल पर बैठकर, और उस चैनल पे बैठकर वो मुस्तफ़ा कमाल साहब को ऐसे शुत्तो शाकाहारी बता रहे हैं जैसे हाजी सनाउल्लाह तो सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल के अलावा कोई है ही नहीं। मतलब उन्होंने एडवोकेट अनीस एडवोकेट को साहब को, जो उन्होंने एक पॉडकास्ट में उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन के बारे में बातें की और उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन रॉक एजेंट नहीं है, या उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, या वो इमरान फ़ारूक साहब की डायरी उनके पास है, तो वो सारी बातें उन्होंने वो पिछला चट्टा कुट्टा निकाल लिया जब वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उनको लॉन्च किया था, अपने साथ लेकर आए थे सो कॉल्ड PSP में, और उस वक्त भी तो वो उनके ऊपर केसेस थे ना, उनके ऊपर भी रोके इल्ज़ामात थे, वो भी अल्ताफ़ हुसैन के चेले चपाटे मशहूर थे अनीस साहब। तो उस वक्त जब वो PSP की और मुस्तफ़ा कमाल साहब की दुबई से लाई गई उस वॉशिंग मशीन के अंदर ड्राई हुए, वॉश हुए, तो वो बड़े साफ़ सुथरे और बिल्कुल शफाफ होकर निकल गए थे। उस वक्त वो रॉक एजेंट नहीं थे, उस वक्त उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब को कालिया भी नहीं कहा था, उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब पर रॉक एजेंट होने का इल्ज़ाम भी नहीं लगाया था, उस वक्त उन्होंने दूसरी खराफातें भी नहीं बकी थी, उस वक्त तो वो बिल्कुल सही थे, उस वक्त वो जो कर रहे थे वो सही थे। आज उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब के बयानिए को एक साइड पे करते हुए, उनको झूठा साबित करते हुए चंद बातें क्या कहीं, मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो आग लगी सो लगी, आपको भी लग गई, या ये कहने कि आपको आग लगवा दी गई। आपने वो जो पॉडकास्ट था वो आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब को खुश करने के लिए किया या मुस्तफ़ा कमाल साहब की खुशनुदी के लिए किया? आपने अनीस एडवोकेट को बहुत कुछ कहा कि वो तो यूँ थे, वो यूँ कह रहे थे, अल्ताफ़ हुसैन को वो ये कह रहे थे, आप हमें मालूम है इस खाकसार ने यूँ राब्ता किया, उस खाकसार ने यूँ करा, ये ख़बर उस खाकसार ने दी थी, ये ख़बर उस खाकसार ने दी थी, इस खादिम को ये पता था, उस खादिम को ये पता था। ओ भाई, अपने आगे से निकलो यार,
ठीक है, आपका पॉडकास्ट सुन के देख के समझ आ गया कि आप ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये एक फेडरल मिनिस्टर को खुश करने के लिए कर रहे हैं, आप बुग़्ज़ अल्ताफ़ में कर रहे हैं। लेकिन आप जर्नलिज्म के कुछ एथिक्स हैं ना, आप उनको तो थोड़ा सा ख्याल करें सर। एक चैनल पे बैठकर आप वन साइडेड बातें कर रहे हैं। मैं अल्ताफ़ हुसैन की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं MQM पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहा, मैं उन जनाब आपके चहीते फेडरल मिनिस्टर की बुराई नहीं कर रहा। ये फेडरल मिनिस्टर जिनको आप इतना शुत्तु शाकाहारी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फेडरल मिनिस्टर साहब भी कल को अल्ताफ़ हुसैन के गुण गाया करते थे। यही वो फेडरल मिनिस्टर थे जिन्होंने एक चैनल पर बैठकर उस एंकर को, जैस्मीन मंजूर को, कहा था कि तुम बाहर निकल के देखो, अब तुम्हारा कराची में मैं क्या असर करता हूँ। यही वो फेडरल मिनिस्टर थे जिन्होंने नून लीग के ज़हीम कादरी साहब को कहा था कि तू कराची आके देख, मैं तुझे बताता हूँ, तू उतर के देख। यही वो फेडरल मिनिस्टर साहब थे जिन्होंने, अब मैं 12 मई की बात नहीं करना चाह रहा, 12 मई को जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा, सबको पता है क्या हालात और मामला थे, किसके लिए हुआ, जो भी हुआ। लेकिन कहने का मकसद ये वही फेडरल मिनिस्टर थे जो उस वक्त उस अल्ताफ़ हुसैन के लिए इन सबको मुंह दे रहे थे। उस अल्ताफ़ हुसैन को वो ये कह रहे थे कि अगर अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं होता मैं तो एक काउंसलर भी नहीं बन सकता था, हमें तो ग्रास रूट लेवल से उठा के लाया गया, ये किया गया, वो किया गया। भाई मेरे अनीस एडवोकेट को छोड़ के मुस्तफ़ा कमाल के लिए भी 4 बातें कर देते। भाई आपने ये कहा कि वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यूँ करा, अनीस कायम खानी ने यो, भाई इतने गुण नहीं गाते मेरे भाई। सही है, आप फेवरेटिज्म की जर्नलिज्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वन साइडेड के राग अलापते ही रहेंगे। आप नेशनल चैनल पर बैठकर क्या एजेंडा टो कर रहे हैं भाई। सही है, आपका बनता है बुग़्ज़ अल्ताफ़, आप करें। अल्ताफ़ हुसैन मेरे घर में आटा नहीं डलवा रहा, लेकिन जो सच है उसको बोलना चाहिए, उसको कहना चाहिए। मेरी दांतों में ज़बान आ गई, शायद किसी ने सुन लिया और वो बुराई कर दी कि ये क्या बकवास कर रहा है। लेकिन ये बकवास जो है ये कराची के लोगों की आवाज़ है, इसको आप दबा नहीं सकते। आप जितना एजेंडा टो करना है कर लें, आप जितनी उस फेडरल मिनिस्टर व वफाकी वज़ीर की खुशनुदी के लिए जो बातें करनी है करते रहें, लेकिन जो हकीकत है उससे मुनकिर नहीं हो सकते। आप एक एजेंडा टो किए जा रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन ये, अल्ताफ़ हुसैन रो का एजेंट, अल्ताफ़ हुसैन फलाना का एजेंट, अल्ताफ़ हुसैन ढिमकाना का एजेंट। अरे भाई आप किसके एजेंट हो, आप किसके एजेंट हो खुदारा। और इसके ऊपर जाते जाते एक बात और करूँगा, अभी गुज़िश्ता रोज़ फ़ारूक सत्तार साहब ने एक दूसरे चैनल पर बैठकर एक लाइव प्रोग्राम के अंदर सोलो उनका प्रोग्राम था, उस पर उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की हैं। उसके ऊपर भी मैं इंशाअल्लाह ताला एक वीडियो बनाऊंगा और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब ने वो जो सारी बातें की हैं ना, उनका बहुत अच्छे से इंशाअल्लाह ताला पोस्टमार्टम करेंगे।